हाथों में जब वो दिए, जब वो संविधान दे रहे थे तो बाबा साहब एक तरफ उनकी आंखों में आंसू था और एक तरफ उनके चेहरे पर मुस्कान भी थी, हंसी और मुस्कान दोनों थी। तो उसकी वजह ये थी कि वो खुश इसलिए थे कि मैंने जो संविधान लिखा है वो इतना अच्छा संविधान मैंने लिखा है। लेकिन दुख इसलिए थे, उनकी आंखों में आंसू इसलिए थी कि संविधान को मैं जिसके हाथों में दे रहा हूँ पता नहीं उसका पालन वो सही तरीके से कर पाएंगे या नहीं। तो बाबा साहब ने 1949 को ही ये संविधान लिख करके तैयार कर चुके थे 26 जनवरी को, लेकिन 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये संविधान हमारे देश में लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ दो काम किया, आप सभी को साधन 1930 में ही कर दी गई थी। जब ये लगने लगा था कि देश को स्वतंत्रता मिलने वाली है तो कांग्रेस ने कहा कि अब हम लोगों को एक संविधान बताने की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। जब ये सब भाषण मीटिंग सब चल ही रहा था, उसी बीच में इन लोग लगे अब आदमी खोजने, कांग्रेस ने लगे आदमी खोजने, भाई लिखेगा कौन, करेगा कौन। तो ये विदेशों में खोजने लगे सब, कोलंबिया में, अमेरिका में। तो वहाँ लोगों ने कहा अरे भाई तुम वहाँ कहाँ खोज रहे हो, तुम्हारे यहाँ सबसे विद्वान आदमी बैठा हुआ है, बाबा साहब को कहो। बाबा साहब का तबीयत भी नहीं ठीक चल रहा था, उसमें दर्द दवाई खा रहे थे, बीपी शुगर का प्रॉब्लम हो गया था उनको। तो सबसे पहले दो सभाएं गठित हुई। एक कहा जाता है संविधान सभा, जिसका अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में क्या करना था वो मैं बता देता हूँ। संविधान सभा में करीबन 299 मेंबर थे। ये आज के संसद की सेंट्रल हॉल में ये बैठती थी। और जब बाबा साहब को बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, जब 7 गो आदमी था, 6 गो आदमी बीमारी और अन्य बहाना करके घरे रह गया बेचारा, दूर तकलीफ में अपने हाथ से सब कुछ पढ़ते लिखते हुए ये ड्राफ्ट करके लाते थे। जब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे तो संविधान सभा में वो हर उनके अनुच्छेद पर डिस्कशन होता था, जो कमी बेसी जो है बात होता था उस पर। तो राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, तो डिस्कशन करवाते थे और बाबा साहब बैठ के लिखते रहते थे कौन क्या बोल रहा है उसके बीच, प्लस माइनस। फिर उखड़ जाते थे और फिर उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते थे। सोचिए उस आदमी को क्या मेहनत करना पड़ा होगा। और सारा रेफरेंसेस ले लेके सब जगह से किताब मंगा लिए थे, देश का हर देश से मंगा लिए थे बुक सब। तो इस तरह से जब उनका हो गया, तो यही बता रहे हैं जो 26 नवंबर को उन्होंने संविधान सभा को सौंप दिया। आप ले लीजिए भाई लोग, जिसका फोटो देखते हैं हम लोग नीचे, देखिए दाहिना बगल नीचे है, वो 26 नवंबर 1949 का फोटो है। जिस दिन वो दे रहे हैं बगल में सामने राजेंद्र प्रसाद है, बगल में नेहरू जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मेनन है, और उधर आपको मौलाना मजरूल हक है, खुद ही बाबा साहब है। इन लोगों का नाम भी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है ना, जिनके नाम पर जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे आजाद साहब, ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री थे। और उनके नाम से बहुत सारा संस्थान वगैरह भी है। तो इन लोगों के योगदान की वजह से ये सारा संभव हो पाया। और जिन्होंने बता ही दिया वो रो रहे थे या कर रहे थे। तो बाबा साहब इस भाषण में बोले, ये भाषण नहीं बोलते थे जो संविधान हमने अंतिम भाषण में कहा था कि ये मैं नहीं जानता इसका ही लोग क्या करेंगे, लेकिन बेहतर इसका उपयोग तभी हो सकता है जब इसमें लिखी हुई चीज़ों का प्रयोग कराने वाला व्यक्ति सच ईमानदार हो। इस बात को लेकर उनकी चिंता थी, उनकी चिंता वाजिब थी। इसीलिए उन्होंने जो भी संविधान में चीज़, हर घर संविधान जो परिहार साहब की बुक में इसीलिए कह रहा हूँ, उसमें वो सारा ओरिजिनल बात लिखा हुआ है। सब लोग उसको देखें, समझें, पढ़ें और ले जाएं।